हम अपने आप को डाउट करते रहते हैं। आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट कितनी पीछे रह गई और पाकिस्तान कितना आगे निकला है। इसी के ऊपर आप देख लें, आपको ये इस वर्ल्ड कप में नज़र आ गया कि बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री वाली टीम्स पीछे रह गई हैं और हम जो है वो ऊपर निकल गए हैं। तो कोई चीज़ तो ठीक कर रहे हैं ना हम। रमीज भाई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने की हैसियत से इंडियन क्रिकेट पे नजर रखने की क्या जरूरत है? रॉजर बिनी ने तो अब तक पाकिस्तान क्रिकेट पे कुछ नहीं कहा। पड़ा हुआ है। आज मैं देख रहा था रमीज राजा मेलबर्न पहुंचेगा, उन्होंने फिर उनका एक फेवरेट जुमला है, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री वाली टीम जो है वो पीछे रह गया। तो भाई ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस से कोई लेने देने नहीं होता यार रमीज साहब, यू नो इट वेरी वेल एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। मतलब इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट दैट हाउ यू एक्सिक्यूट योरसेल्फ ऑन द फील्ड। देखिए, अगर आप रमीज राजा की ये दूसरी दफा इन्होंने वर्ड यूज किया है, पहले भी ये कह चुके हैं, पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट के दे चुके हैं, ये दूसरी दफा इन्होंने फिर बीसीसीआई को ऐसे ही कहा है। देखिए, इस चीज का जीतने से, हारने से, कॉम्पिटेंसी से पैसे का ताल्लुक नहीं होता। अगर पैसे का ही ताल्लुक होता तो फिर क्या कहने हैं? तो फिर तो यूएई की टीम को नंबर 1 होना चाहिए था, अमेरिका की टीम नंबर 1 होती। आपने खाया पिया मसाया आप आईपीएल के ऊपर यार, ठीक है, हमें भी बताया। पूरी जिंदगी कमेंट्री की है, पूरी जिंदगी आप जब तक आईपीएल करते रहे, आप हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करते रहे कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का युवा टैलेंट इन इंडिया। अबे तुमने सालों बैठ के बेवकूफ बनाया कौन को, ठीक है? जब तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम अब कह रहे हो कि यार ये वो जो लीग है जनाब, वो बिलियन डॉलर लीग बेकार है। जैसे वो जिम्बाब्वे की शिकस्त के बाद छुपे हुए हैं, जैसे वो एसीसी की जो खबर आई कि एशिया का पाकिस्तान में नहीं होगा, तो जो काम आपके डोमेन का है उसका तो जवाब है नहीं आपके पास, ठीक है? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैं पहुंच गया हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुका है और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल होने वाला है। तो इसको लेकर अब जब इंडिया बाहर हुआ तो कई लेजेंडरी क्रिकेटर और कई ऐसे बड़े बड़े प्लेयर की बयान आता है। कोई कह रहा है टीम को चेंज कर लो पूरी तरह से, कोई कह रहा है कैप्टन को चेंज कर लो। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन है रमीज राजा, वो जानते हैं कि वो भारत के खिलाफ कैसे कैसे बयान देते रहते हैं और जब वो बीसीसीआई और आईपीएल को लेकर कितना कितना मतलब बयान देते रहते हैं। तो इसको लेकर जब रमीज राजा सामने आए मेलबर्न में जाके, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि मतलब जो बड़े बड़े लीग के जो टीम है वो हमसे बाहर हो गए और हम उनसे आगे हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि आईपीएल करके कुछ फायदा नहीं हुआ और भारत सिर्फ वो मतलब आईपीएल करा के आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकता है लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। उनका एक कहना ये है, लेकिन ये टाइम ऐसा नहीं था कि उनको ये कहा जा सकता। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया जो है वो रमीज राजा की इस बयान को लेकर रमीज राजा की ही धुलाई कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो को एंजॉय करते हैं और आपको मैं मिलता हूँ वीडियो की एंड में। जिन्होंने मिलियन डॉलर कमाए थे उनके जबान पे भी बिलियन डॉलर लीग आ रही है। जो कमा खा के बैठे में वो भी रमीज राजा बखारी ये नहीं बोल रहे, इन्होंने तो खाए कमाए हुए हैं, वहीं से तो खाया कमाया इन्होंने और कमाए और किया क्या है। यही लोग बंदर के हाथ नारियल लगते हैं ना, तो यही होता है। अबे तुम्हारी परफॉर्मेंस लीग मैचेस में तो कुछ सीनी ग्रुप स्टेज के मैचेस में, अब झटके में अगर फाइनल खेल लो, कुदरत का निजाम तुम्हारे साथ लगा है तो अब कुदरत का निजाम 2 दिन बारिश भी है वहां पे, वो भी बर्दाश्त करो, या तो पेंदा ले जाओ या ढक्कन ले जाओ अगर मैच ना हुआ तो। नहीं, ये रमीज भाई ने क्या कह दिया? लोग लिख रहे हैं कि रमीज भाई तो यार मतलब बातें कर रहे हैं, मतलब आपने खाया पिया मसाया आप आईपीएल के ऊपर यार, ठीक है, हमें भी बताया। पूरी जिंदगी कमेंट्री की है, पूरी जिंदगी आप जब तक आईपीएल करते रहे, आप हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करते रहे कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का युवा टैलेंट इन इंडिया। अबे तुमने सालों बैठ के बेवकूफ बनाया कौन को, ठीक है? जब तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम अब कह रहे हो कि यार ये वो जो लीग है जनाब, वो बिलियन डॉलर लीग बेकार है। भाई ये बताओ कि एसीसी की मीटिंग में ये फैसला जो हुआ था कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, उसमें तुम शामिल थे या नहीं, ये जानना चाहते हैं लोग। वो जो सवाल हुआ आपसे कल रमीज राजा से कि ये बताइए हुआ क्या था, तो कह रहे हमने अभी रिक्वेस्ट तो दी है एसीसी को कि हमसे मीटिंग करे। नहीं यार, वो चीजें हो चुकी है, तो धोखे में आप रख रहे हैं भाई क्रिकेट को। आप झटके की जीत को जो है ना उसके ऊपर बैठ जाते हैं, बोलते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, अभी भी आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। इसमें भी लोग बोलते हैं आपकी टीम में, ठीक है फाइनल में पहुंच गई है, प्रेस करना चाहिए आपको, ठीक है, मगर जिन हालात में आप पहुंचे हैं वो 92 के हालात वाली टीम नहीं है भाई। ये कप्तान का ही डिफरेंस है इसके अंदर तो सबसे बड़ा, कप्तान का ही डिफरेंस है यार। क्या फीलिंग होगी, आप कैसे आप तस्वीर कर सकते हैं 92 की फीलिंग? आप पाकिस्तान टीम अगर गिर जाती, आपके पास ऑप्शन नजर नहीं आते। इंडिया में जो वावेला मच रहा है वो मच क्यों रहा है? ऑप्शन ज्यादा है उनके पास, ऑप्शन ज्यादा है। उनके पास तैयार है भाई, यहाँ ये तो छुप जाते हैं आकर हार के और उसके बाद साइडों से निकलते हैं और फिर टीम में आ जाते हैं भाई वहां पे। इसलिए वावेला मच रहा है कि उनके लॉट ऑफ ऑप्शन है यार। वो कह रहे हैं उसको भी होना चाहिए, उसको भी होना चाहिए, उसको भी होना चाहिए, उसको भी। यहाँ तो घूम फिर के यही आ जाते हैं भाई, मसला ये आ रहा है। रमीज भाई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने की हैसियत से इंडियन क्रिकेट पे नजर रखने की क्या जरूरत है? रॉजर बिनी ने तो अब तक पाकिस्तान क्रिकेट पे कुछ नहीं कहा। आई ओपनर सुन ले, आई ओपनर बता रहा हूँ, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं रमीज भाई। पहली जब बात क्या कर रहे हैं, वो तो थैंक यू वेरी मच नेदरलैंड, क्या आपने हमें बोलने के काबिल रखा। ये बात है उनकी स्टार्ट। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ये मिलियन डॉलर टीम से हार गई, मतलब क्रिकेट में
पैसे की इन्वॉल्वमेंट ठीक है एक अपनी जगह है, लेकिन बार बार इंडिया को इस तरह से टीज करने की जरूरत क्या है कि $1 मिलियन की टीम हार गई, कि वो भूखे नंगे हार गए, कि वो इस तरह हार गए। भाई कीनिया के भी तो एथलीट है ना, वो मैराथन में जीतते हैं ना, अफ्रीकन कंट्री में एथलीट है, उनके पास कौन से रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास कौन से पैसे होते हैं। तो स्पोर्ट्स में पैसा लाना और दीगर चीजें शामिल करना, आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, अगर आप रमीज राजा की ये दूसरी दफा इन्होंने वर्ड यूज किया है, पहले भी ये कह चुके हैं, पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट के दे चुके हैं, ये दूसरी दफा इन्होंने फिर बीसीसीआई को ऐसे ही कहा है। देखिए, इस चीज का जीतने से, हारने से, कॉम्पिटेंसी से पैसे का ताल्लुक नहीं होता। अगर पैसे का ही ताल्लुक होता तो फिर क्या कहने हैं, तो फिर तो यूएई की टीम को नंबर 1 होना चाहिए था, अमेरिका की टीम नंबर 1 वर्ल्ड कप की हर दफा विनर होना था। जी, ये असल में इनका जो एक कमर्शियलाइज माइंड है ना, कमर्शियल माइंड है, हर चीज को सेल कर दो, बेचो उसे, और वो मीडिया, जी बस, तो ये इनका माइंड एग्जिबिट कर रहा है। अच्छा, फिर आपको क्या लगता है जो आज इन्होंने पूरा दिन गुजारा, फिर एक दफा मीडिया के अंदर आ गए, फिर उन्होंने वही बात की, वो 92 की बातें, अनाप शनाप बातें हैं कि $1 मिलियन टीम से हारे हैं। जरूरत ही इस मौके पे इस तरह की बातें करने की? मतलब एज ए चेयरमैन आपका एक स्टेटस होता है, एक जेस्चर होता है, एक ऑरा होता है। देखिए अली, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सवाल है उसका जवाब नहीं था रमेश भाई के पास कि भाई ये एसीसी का मसला क्या है, इसका जवाब देना। आप क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बैठे हैं, डेवलप करने के लिए बैठे हैं, आपका काम नहीं है। मेंटोर का काम था, एक मेंटोर आपने दिया भाई मैथ्यू एडन, उससे आप पूछ लेते, वो आता और जिस तरह की वो स्पीच करता है ड्रेसिंग रूम में कर रहे थे, आपको जरूरत नहीं थी। देखिए अपॉर्चुनिटी जो होता है ना, वो मौके की तलाश में होता है, और जब उसके खिलाफ चीजें होती हैं तो वो छुप जाता है। जैसे वो जिम्बाब्वे की शिकस्त के बाद छुपे हुए हैं, जैसे वो एसीसी की जो खबर आई कि एशिया का पाकिस्तान में नहीं होगा, तो जो काम आपके डोमेन का है उसका तो जवाब है नहीं आपके पास। ठीक है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है, अब ये क्रेडिट लेने का टाइम है कि अब मैं बैठा हूँ और मैंने जाके लोगों में 92 की फील्ड डाल दी। पड़ा हुआ है। आज मैं देख रहा था रमीज राजा मेलबर्न पहुंचेगा, उन्होंने फिर उनका एक फेवरेट जुमला है, $1 बिलियन इंडस्ट्री वाली टीम जो है वो पीछे रह गया। भाई ये $1 बिलियन इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस से कोई लेने देने नहीं होता यार रमीज साहब, यू नो इट वेरी वेल एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। मतलब इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट दैट हाउ यू एक्सिक्यूट योरसेल्फ ऑन द फील्ड। जेब में कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये अगर ऐसा होता है तो बेकार। और फिर दूसरी बात ये कि जहां तक रमीज का ताल्लुक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रमीज जब चेयरमैन बना तो रमीज का एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया था, विजन स्टेटमेंट आया था, जिसमें उसने कहा था कि मेरा सिर्फ एक मेरी एम्बिशन है, वो ये है कि पाकिस्तान को, आई वांट टू सी द डे व्हेन पाकिस्तान विल बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो भाई वो ख्वाब आप पूरा करें। ये वर्ल्ड कप अगर आप जीत भी गए, बहुत अच्छी चीज है, जबरदस्त, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बूस्ट मिलेगा और पैसा भी आएगा पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन डोंट फॉरगेट योर ओन विजन स्टेटमेंट कि पाकिस्तान जिस दिन ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराएगा टेस्ट में, तो वो फिर बात बनेगी कि यार ये अब आई टीम बहुत सामने, ये हमारी, वी विल फील प्राउड ऑफ इट, इसलिए कि वी हैव नेवर वन अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। दैट्स द फनी पार्ट। और जो लोग आज इंडियन टीम को उड़ा रहे हैं, आप मुझे बता दें कितनी टीमों ने जाके ऑस्ट्रेलिया में जो है बैक टू बैक टेस्ट सीरीज जीती है यार, या इवन फॉर दैट मैटर T20 सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में जाके। इट्स देयर फॉर टू सी, सो लेट्स नॉट गेट इमोशनल। अब इंडिया को छोड़ दें, इंडिया की कहानी खत्म करें, ड्राइवर को रेस्ट करने दें, वीवीएस लक्ष्य को अपना काम करने दें, वर्ल्ड कप खत्म होता है उसका देखते हैं बीसीसीआई क्या करता है क्या नहीं करता, वो अब बात की बात कहानी है। लेकिन ये खुदा के जनाब मतलब इंप्रेशन दें कि धोनी के बाद इंडिया के पास कप्तानी नहीं आया, क्योंकि फिर आप कोहली और रोहित की आप बेइज्जती कर रहे हैं कि दोनों ने बहुत फैंटास्टिक, दोनों का कप्तानी का रिकॉर्ड है। जिस बंदे का 70% से ऊपर सक्सेस रेट हो, ठीक है वो वर्ल्ड कप नहीं जीता, वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल उसका जो सक्सेस रेट है, जो रोहित का सक्सेस रेट है, फॉर हेवन सेक यार उसको इस तरह से मिट्टी में ना मिलाओ। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि कैसे रमीज राजा की धुलाई पाकिस्तान मीडिया ने की उनके बयान को लेकर, और करना भी चाहिए क्योंकि रमीज राजा को आज पीसीबी चेयरमैन इस स्टेटमेंट जो है जो सूट नहीं करता। जैसे कि पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर है, इसी में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 152/0 और 170/0, जैसे कि आज अगर एक प्राइम मिनिस्टर ही ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो उनका पीसीबी तो एक मतलब लोअर ग्रेड का वो डिपार्टमेंट है, तो वो कैसा स्टेटमेंट देगा, तो उसी में आप मतलब समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो कोई भी रहता है इस तरह के स्टेटमेंट देता रहता है, जो कि बड़े बड़े मतलब इंडिया को टीच कर लो, इंडिया जब हारे उनको कुछ कह लो, ये कर लो, लेकिन अपने टीम कौन सी परफॉर्मेंस से ऊपर गई है वो खुद जानते हैं। कि नीदरलैंड की जो दया, जो कह सकते हैं कि नीदरलैंड ने आपको दया किया इसलिए आप ऊपर जाए हैं, और न्यूजीलैंड, वैसे भारत भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलता तो वो भी जीत जाता, क्योंकि जो पिच थी, जो ये थी, वो पूरी तरह से सूट करती थी पाकिस्तान को। लेकिन ये सिर्फ न्यूजीलैंड को मार के इतना ज्यादा खुशी हो गए, और इंडिया जो इंग्लैंड से हारा 10 विकेट से हारा, मानते हैं हमको भी दुख हुआ, ये हुआ जो भी हुआ, लेकिन आपको क्या जरूरत थी हमको बोलने के लिए? मतलब हमें तो नहीं बोल, मतलब हमारी टीम हारी की, हमारी टीम जो भी हुआ, लेकिन आपको आईपीएल की तरफ जाने की क्यों जरूरत है? वैसे भी आप आईपीएल से बहुत सारा पैसा कमा के गए हैं, हमने आपको बहुत ही अच्छा मतलब मेहमान नवाजी करा दिए हैं, वो तो आईपीएल की मेहरबानी है, आप जैसे लोगों को पैसा दिया, और आप जिसके ऊपर जिसके थाली में खाए उसकी थाली पे ही थूक रहे हैं। इस तरह के दोगले लोग आप हैं, और इस तरह के दोगला जो चेहरा है वो रमीज राजा वो बार बार दिखाते रहते हैं कि मैं दोगला हूं, मैं दोगला हूं, देख लीजिए। लेकिन हमारे इंडियन जो है वो फिर भी रमीज राजा की कुछ लोग प्रेस करते हैं, उनकी पीसीबी को प्रेस करते, पाकिस्तान छोड़ दीजिए। लेकिन रमीज राजा का ये बयान बिल्कुल मतलब बचकाना है और बेहुदा ही कह सकते हैं। ऐसा आज पीसीबी चेयरमैन को सूट नहीं करता। पीसीबी का चेयरमैन ने किया, पीसीबी तो पूरी तरह से इंडिया से पैसा लेके जुगाड़ से चल रहा है, तो वो
वो क्या कह सकते हैं, और यही सिर्फ पैसा पैसा लगाते रहेंगे और क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।